3.5 करोड़ मुसलमानों से जिन्ना का छल। पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने भारत के मुस्लिमों को मोहरा बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में ही संकेत दे दिया था कि वो मुस्लिम बहुल सूबों को मिलाकर अपना पाकिस्तान बनाने के लिए यूपी और बिहार जैसे हिंदू बहुल सूबों के मुसलमानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। 30 मार्च 1941 को कानपुर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के जलसे में जिन्ना ने कहा, मुस्लिम बहुल सूबों में रहने वाले 7 करोड़ मुसलमानों को आजाद कराने के लिए वो जरूरत पड़ने पर आखिरी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं और हिंदू बहुल सूबों में अल्पसंख्यक 2 करोड़ मुसलमानों को कुचल जाने देंगे। भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए जिन्ना का संदेश बिल्कुल साफ था। यूपी, बिहार और दूसरे सूबों के अल्पसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान बनाने में जिन्ना की मदद करें, उन्हें समर्थन दें, वोट दें और जब मुल्क का बंटवारा होगा तो जिन्ना उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए छोड़ देंगे। जिन्ना की इस चाल को बहुत से मुसलमान नेताओं ने ताड़ लिया था। इनमें कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद, जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सिंध के पूर्व मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श सुमरू, पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान और खिज्र हयात तिवाना शामिल थे। खिज्र हयात ने तो कैबिनेट मिशन के मेंबर स्टैफोर्ड क्रिप्स से कहा था, मुस्लिम लीग ने जानबूझकर पाकिस्तान के विचार को अस्पष्ट रहने दिया था, जिससे हर मुसलमान उसे अपनी नजर में मुसलमानों का एक आदर्श मुल्क माने, ऐसा मुल्क जहां उसकी हसरतें पूरी होने वाली हैं। चुनाव के वक्त उन्होंने पाकिस्तान को इस्लाम, कुरान और पैगंबर साहब से जोड़कर प्रचारित किया। पाकिस्तान के जिस विचार पर 7 बरस पहले खुद जिन्ना का यकीन नहीं था, वो आज हर पढ़े लिखे मुसलमान का ख्वाब बन चुका है। मुस्लिम लीग की नज़र में भारत के हिंदू बहुसंख्यक सूबों के वो मुसलमान हमेशा ही एक मोहरा थे जो बंटवारे के बाद भारत में रह जाने वाले थे। मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की कैसे तैयारी की थी, इसकी मिसाल प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने अपनी किताब जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोड इन हिस्ट्री में दी है। इश्तियाक अहमद लिखते हैं, 8 अप्रैल 1946 को हिंदू बहुल प्रांतों वाले मुस्लिम लीग के नेता कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मिले। इनमें मद्रास के मोहम्मद इस्माइल, बम्बई के आई चुंदरी नगर, बिहार के मौलाना सैयद अब्दुल रऊफ शाह और संयुक्त प्रांत के चौधरी खलीकुज्जमा शामिल थे। उन सबका यही कहना था कि बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह जाने वाले थे, वो भारत में रह जाने वाले मुसलमानों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थे। अगर भारत में उनसे बुरा बर्ताव होगा तो पाकिस्तान अपने यहाँ के हिंदुओं से इसका बदला ले सकता है या भारत के मुसलमानों को बचाने के लिए भारत में भी दखल दे सकता है। मतलब ये कि मुस्लिम लीग की योजना बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिंदुओं और भारत के मुसलमानों को बंधक बनाने की थी, उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने की थी। हालांकि बंटवारे के ऐलान के साथ ही पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। मुस्लिम लीग के नेताओं ने पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को बाहर निकालने का अभियान चलाया, लेकिन वो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं आने देना चाहते थे। सिंध में लीग के मुख्यमंत्री मोहम्मद अयूब खोड़ो ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, सिंध के हिंदू ये सूबा छोड़ दें और जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाएं। अभी वो अच्छे भले चले जाएं तो ठीक है, वरना मैं चेतावनी देता हूँ कि सिंध से हिंदुओं के भागने का वक्त बेहद करीब आ रहा है। फिर हो सकता है कि उन्हें भागने के लिए घोड़ा गाड़ी भी न मिले। ये कड़वा सच है कि बंटवारे के बाद जिन्ना की नज़र में भारत में रह गए 3.5 करोड़ मुसलमान बोझ बन गए थे। इन मुसलमानों से वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। जिन्ना हर हाल में इन मुसलमानों को पाकिस्तान आने से रोकना चाहते थे। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंचे थे, उनके लिए इंतजाम कर पाना जिन्ना के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो हर हाल में भारत में रह गए मुसलमानों को पाकिस्तान आने से रोकना चाहते थे। अगर बंटवारे के बाद भारत में बचे 3.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान पहुंच जाते तो इतनी बड़ी आबादी का बोझ जिन्ना का पाकिस्तान नहीं उठा पाता और बनते ही तबाह हो जाता। इसीलिए जिन्ना बार बार भारतीय मुसलमानों को अपने वतन के प्रति वफादार होने की सीख दे रहे थे। 11 अक्टूबर 1947 को कराची में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिन्ना ने कहा, भारत के मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरी सलाह है कि वो जिस मुल्क में हैं उसके प्रति पक्की वफादारी दिखाएं। इसके साथ वो खुद को संगठित करें और इसके लिए एक नया नेता तैयार करें जो ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें राह दिखा सके। भारत का बंटवारा होने के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो मुहाजिर कहलाए। वहीं पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों का तो 1971 के बाद कोई मुल्क ही नहीं रहा। न उन्हें पाकिस्तान ने अपना माना और न ही बांग्लादेश ने। जिन्ना को जोर शोर से वोट देने के बाद भारत के मुसलमान न घर के थे न घाट के। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव में बंटवारे के बाद पाकिस्तान गया एक किरदार सद्दन जब कुछ दिनों के लिए अपने गांव गंगौली लौटता है और परिवार की विरासत संभालने में लाचारी दिखाता है तो उसकी दादी रब्बन भी कहती हैं, लौट सा का थियो,
आके कह दियो हिया की सरकार से कि साहब हुआ हमरा जी ना लग रहा, इतना आसान ना है। अच्छा, हम ही पूछ रहे हैं कि जब तू ही लोग वोट दे के पाकिस्तान बनाए हो तो उहे ओटवा दे के बिगाड़ दो माटी मिले को। अफसोस कि जिन भारतीय मुसलमानों के वोट की ताकत से जिन्ना का पाकिस्तान बना था, उसमें उनकी अपनी कोई हैसियत और जगह नहीं बची थी।